पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, कारखाने का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। लोगों के मुताबिक 3 धमाकों से दहला इलाका। राजस्थान के पोखरण में गौहत्या मामले के मुख्य आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध कब्जों को किया ध्वस्त, करोड़ों की सरकारी जमीन हुई कब्जा मुक्त। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, अब तक कुल 16 उपद्रवी गिरफ्तार। 7 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। मेरठ के सरधरा में पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोका, समर्थकों ने किया हंगामा, धरने पर बैठे सांसद। मेरठ में सरधरा मामले के आरोपी का पूरा परिवार फरार, पड़ोसियों के मुताबिक वारदात के बाद फरार है पूरा परिवार, मवेशियों को पड़ोसी दे रहे हैं चारा। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या, पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी महिला, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के कानपुर में गैंगरेप के आरोपी दरोगा पर इनाम घोषित, फरार दरोगा अमित मौर्य पर 50,000 रुपए का इनाम, आरोपी दरोगा की तलाश में जुटी हैं 4 टीमें। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए, हादसे में गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। जयपुर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सड़क पर रफ्तार से दौड़ती दिखी ऑडी, बेकाबू ऑडी ने 16 लोगों को मारी थी टक्कर, दिनेश नाम के शख्स नशे में धुत होकर चला रहा था गाड़ी। जयपुर में रफ्तार का कहर, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक की मौत, 15 लोग घायल, रेस लगाने के चक्कर में हादसा हुआ। कार हादसे में घायल 16 लोगों में 12 लोगों का जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी, 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली, एक की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने कंबल बेचने वालों को ग्राम पंचायत ऑफिस में कैद कर दिया। एक शख्स की ने बच्ची की खींची थी फोटो, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को छुड़ाया, बच्ची की फोटो लेने वाले के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में जींस बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में धान से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, देखते ही देखते लपटों से घिरा ट्रक हुआ खाक, टायर फटने से आग लगने की आशंका। हावड़ा में NH-16 पर तेल टैंकर में धमाका, धमाके के बाद आग लगने से 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। धुलागर चौराहे के पास NH-16 सर्विस रोड की घटना। हिमाचल के सिरमौर में हादसे का शिकार हुई निजी बस, 14 लोगों की मौत, 35 से अधिक लोग घायल, बस में सवार थे कुल 66 यात्री। सिरमौर बस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जताया दुख, पीएम की ओर से मृतक के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। यूपी के गोरखपुर में जीएसटी सेल्स टैक्स ऑफिस में लगी भीषण आग, दस्तावेज, कंप्यूटर समेत दूसरे सामान जलकर राख हुए, फायर ब्रिगेड ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के भगत सिंह नगर में एक घर में लगी आग, झुलसकर 3 लोगों की मौत, मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला शामिल। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिजली आपूर्ति बंद कर आग को बुझाया। यूपी के संभल में नहीं थम रही बिजली चोरी का मामला, सुबह सुबह बिजली विभाग ने की छापेमारी, अब तक करोड़ों की वसूली की गई। झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद, पुलिस ने 25,000 रुपए का रखा था इनाम। प्रयागराज पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले और आने वाले स्नान पर्वों की तैयारियों की समीक्षा की, स्टीमर पर सवार होकर पूरी व्यवस्था को परखा। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, साथ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया पवित्र स्नान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले अगर हम बढ़ गए तो हाल बांग्लादेश जैसा होगा, जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा। एक मंच पर दिखी पवार परिवार की पावर, अजित पवार और सुप्रिया सुले ने पुणे नगर निगम के लिए जारी किया संयुक्त घोषणा पत्र, सुप्रिया सुले ने दोनों दल निकाय चुनाव में साथ हैं। दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एनएसए अजित डोभाल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। अजित डोभाल ने कहा, हमें भारत को वहीं ले जाना है जहां हम अपने हक और आस्था के आधार पर भारत को महान बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात दौरा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी।
पीएम के दौरे को लेकर अहमदाबाद में तैयारियां तेज। कल राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर से मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा भी साथ थे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कोर कमेटी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में आयोजित महेश्वरी ग्लोबल एक्सपो में लोगों से की स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल की अपील। कहा, आत्मनिर्भर भारत का ही संकल्पना बना सकती है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2 दिन राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राज्य में चयनित कांस्टेबल को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर और डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब के जालंधर में एफआईआर दर्ज। आजसी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप। यूपी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने एसआईआर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की। वोटर लिस्ट से कटे वैध मतदाताओं को दोबारा लिस्ट में जोड़ने का कमेटी करेगी काम। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बोले, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केजीएमयू रेप मामले का 50,000 का इनामी डॉक्टर रमीज मलिक गिरफ्तार। लखनऊ से हुई रमीज मलिक की गिरफ्तारी। 2 मेडिकल छात्राओं ने लगाए थे शारीरिक शोषण के आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों में 18 महिला नक्सली भी शामिल। सभी को दी गई 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। विस्फोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। अयोध्या धाम में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक। होटल, ढाबा और होम स्टे में भी नॉनवेज परोसना प्रतिबंधित। आदेश के उल्लंघन पर लाइसेंस होगा रद्द। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में गंदे पानी की वजह से 70 से अधिक लोग बीमार। स्थानीय लोगों ने पानी में सीवेज मिला होने का किया दावा। पंजाब के फिरोजपुर में घर में मिले परिवार के 4 सदस्यों के शव। चारों शवों पर गोली लगने के मिले निशान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वाले 4 सटोरियों को पकड़ा। सटोरियों के पास से 50 लाख रुपए कैश समेत कुल 80 लाख का सामान जब्त। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिला परिवहन अधिकारी के घर 5 करोड़ की चोरी। अधिकारी की सगी भतीजी ने पति और उसके दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बदायूं में गैस गीजर से नहाते समय 4 साल के बच्चे की मौत। उसके बड़े भाई की हालत गंभीर। बाथरूम में ज्यादा गैस भरने से सांस नहीं ले पाए दोनों बच्चे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। मुगल रोड पर मशीनों के जरिए रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। पाकिस्तान में फिर हिंदू की हत्या। सिंध प्रांत के बदिन जिले में मामूली विवाद में जमींदार ने कैलाश कोल्ही को मारी गोली। हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू।